नमस्कार, मैं मनीष, आप देखें 124। देखिए, लालू यादव को चाहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। उसमें से एक देखिए, देख सकते हैं कवि राम कुमार यादव जी हैं, जो पेशे से कवि हैं। वो देखिए इतने हैं कि आज लालू जी की जीवनी पर कविता तक लिखती है। जानते हैं इन्हीं से जुबानी। पहले तो आपको चैनल में स्वागत है। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे न्यूज़ को कवर करके जन-जन तक पहुँचाने का काम करेंगे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, अब ये बताइए, लालू जी पर किताब लिखे हैं, ऐसा क्या कारण कि लालू जी पर लिखे? और भी तो नेता लोग हैं। देखिए, नेता बहुत सारे लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि गोली वही खाएँगे जो सीमा पर लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है? सीमा पर लड़ने वाले ही गोली खाते हैं। तो 1990 के दशक में जिस प्रकार आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी गरीब, शोषित, वंचित, दबे तबके का आवाज़ बनकर आए, उनको बदहाली से बाहर निकालने का काम किए, तो अग्रणी भूमिका रहा, महत्वपूर्ण योगदान वो दिए। तो इसीलिए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव बोला जाता है कि लालू यादव से अलकतरा चोर हैं, 4 चोर भी किए हैं। ये बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा रहता तो बिहार की जनता जो पूरी उनके साथ समर्थन में खड़ी है, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता। पूरे जनता उनके समर्थन में खड़ी है। बोलने वाले बोलते रहते हैं, बस अपने बचाव के लिए, अपने राजनीतिक दाव पेच के लिए ऐसा बोलते रहते हैं। उस पर ध्यान न देकर बिहार की जनता सिर्फ लालू यादव की तरफ अपनी उम्मीद को जता रहे हैं। देखिए, बुक लिखने में कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊँगा, जो भी मेरा समय निकलता था, थोड़ा बहुत मैं समय देकर इसको लिखने का काम किया, और बस वही 6-7 महीना में ये प्रेरणा कहाँ से मिला बुक लिखने का? ये प्रेरणा मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैं किसान का बेटा हूं। तो मैंने उनकी आवाज़ को लोगों से सुना कि किस प्रकार एक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का दौर था कि गांव समाज में वो दौरा करते थे, शोषितों वंचितों की आवाज़ सुनते थे, वो भाषण करने जाते थे, तो सबको आह्वान करते थे कि अब जो खेत खलियान है उसको छोड़ो, चलो मतलब शहर की ओर कूच करो, पटना चलो, दिल्ली चलो, संसद में बैठो, अपनी आवाज़ को उठाओ। तो ये पहले ऐसे नेता हुए जो गरीबों, शोषितों, वंचितों को टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम किए, बड़े बड़े मंत्री बनाने का काम किए। इसलिए मैंने उनको लिखने का काम किया और ये प्रेरणा वहीं से मुझे मिली। विपक्ष में भी लोग हैं, उनसे क्या कुछ कहिएगा उनको? विपक्ष के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जिस सामाजिक न्याय और विकास की बात किए, नींव खड़ा किए, बस उसको आगे बढ़ाने का वो काम करे। और सब लोग का यही ये है, सब जनता की यही उम्मीद है कि बस देश का किसी भी तरह से विकास हो, सबको न्याय मिले बस। अच्छा, आपसे सवाल पूछा, बुक लोग पढ़ेंगे, बुक लोग क्यों लोग पढ़ेंगे, क्या कारण? युवा तभी आगे बढ़ेंगे जब वो पढ़ेंगे। तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी 1990 से पहले युवाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, जैसा कि लोग कहते हैं, और मैं आज दिनों हमेशा भाषण में सुनता रहता हूँ। तो आवाज़ देने के साथ साथ हिम्मत पैदा किए लोगों में, युवाओं में, और कहे कि तुम पढ़ाई करोगे तभी बड़े बड़े अफसर बनोगे, मंत्री बनोगे। अतः मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आह्वान किए थे पढ़ाई के प्रति, बड़े बड़े पद पर बैठने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो आज के युवाओं को ये चीज़ करने के बाद ही वो जुल्म, शोषण, अत्याचार से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा जुल्म, शोषण, अत्याचार उन पर हमेशा हावी रहेगा। अच्छा, विपक्ष की तरफ बोला जा रहा है कि वो जब उनके सरकार थे तब यानी कि चरवाहा विद्यालय जो था वो खोला गया था। देखिए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के पास ये मजबूरी थी कि जो किसान मजदूर के जो मतलब बच्चे हुआ करते थे, वो मतलब मजबूरन वो गाय भैंस चराने जाते थे, उनके पास सुविधाओं की कमी थी। इस वजह से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कहे कि उसको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाएगा। तो इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए वे चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किए। अच्छा, आप पेशे से कवि है तो कविता सुनाइएगा। जी, बिल्कुल कविता सुनाएंगे। देखिए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब लोगों को आह्वान कर रहे थे तो उस समय कहे थे, हे वीरांगना भारत के नारी, दीपक के लौ जैसी है न्यारी, नर जीवन के सृजन का कारण तू ही है, तू उपकारी, मातृत्व के गुणों से संपन्न तू कर दी ऐसी बलिहारी, लक्ष्मी बाई बन के भारत में फैलाई आज़ादी के चिनगारे, यह दुनिया है एक रंगमंच, यहाँ है विद्वानों की टोले, कहीं है चर्चा न्यूटन की, कहीं आइंस्टीन की बोले, न्यूटन
जीवन गति का नियम दिए, आइंस्टाइन मंगल को लाल किए, यही प्रेरणा युवा में खोज करने का है पथ दिए। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ अमेरिका में पहचान बने, सुन को जिसने बना दिया ब्रह्मांड पर पूरा व्याख्यान चले, नाम विवेकानंद छाया पूरे विश्व में है पहचान बनी। राष्ट्र कवि दिनकर की बाने हर जीवन में है साने, रास्ता बना दिया था पर्वत तोड़ के दशरथ माझी। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जन जन को ये संदेश दे रहे थे कि जब दशरथ माझी पहाड़ तोड़कर इतिहास रच सकता है तो बिहार के तमाम युवा और जो भी लोग हैं वो बड़ा से बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो हिम्मत पैदा किए कि अगर चाह लोगे, अगर जज्बात पैदा कर लोगे अपने जीवन में तो तुम इतिहास रचोगे और तुम अनोखा काम करोगे देश समाज के लिए और खुद के लिए। जी आगामी विधान चुनाव आ रहा है, उसमें क्या कुछ कहिएगा अपने कविता के माध्यम से बताइएगा। जी देखिए, मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप विधानसभा चुनाव तो होता रहेगा, 5 साल का ये खेल होता है। कविता के माध्यम से बताइएगा। जी कविता के माध्यम से देखिए फिर से शोषण का वो दौर आप पर हावी हो न जाए, जनता संभल जाओ रे, जनता संभल जाओ रे। लालू दौर था 1990 का, तू जानो जानो शोषण मिटा दिए तेरे लिए, जानो जानो फिर से आएगा चुनाव, जाना देश देना रे। आदरणीय श्री लालू यादव के पक्ष में वोट करना रे। तो आपने देखा लालू यादव की दीवानगी इतना ज़्यादा इनमें है, कूट कूट भरा हुआ है कि किताब ही ने लिख दिया। और आगामी विधानसभा जो चुनाव आ रहा है उस पर भी 2 लाइन कविता के माध्यम से बता दे रहे हैं। फिलहाल के लिए एक न्यूज़ के साथ बने रहे, धन्यवाद।